हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। तो मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल अवधारणा। तो मोल अवधारणा देखिए क्या होती है, इसको समझ लेते हैं हम। सबसे पहले हमें इसके लिए समझना जरूरी है कि मोल क्या होता है। ठीक है, मोल क्या होता है, सबसे पहले आप इसे समझिए, मोल होता क्या है। देखिए, मोल असल में एक यूनिट है। जैसे कि मैं बोलूँ आपको कि भाई एक दर्जन क्या होता है बताइए, तो आप बोलेंगे कि एक दर्जन मतलब होता है 12। यानी कोई भी चीज़ अगर कोई एक दर्जन है यानी वो क्वांटिटी उसकी कितनी है 12। या मैं आपको कहूँ कि बताइए एक सैकड़ा क्या होता है, तो यानी वो 100, उसकी संख्या कितनी हो गई 100 हो गई। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो मोल होता है वो एक यूनिट है, एक संख्या है। ठीक है, तो उसकी जो संख्या होती है एक मोल के अंदर कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। यानी अगर कोई भी पदार्थ, कोई भी अणु, कोई भी परमाणु एक मोल है, तो उस एक मोल का क्या मतलब है कि उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 इतने कण मौजूद है, इतने परमाणु मौजूद है, इतने अणु मौजूद है। यानी जो पदार्थ है वो इतने उसके कण मौजूद है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा देखिए इसकी जो है आपको यहाँ बहुत साफ साफ दे रखी है कि किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है। यानी किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण, यानी परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं या पदार्थ हो सकते हैं, होते हैं जितने की शुद्ध 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। यानी इसको एक आइडियल इसका बना दिया कि कार्बन के 12 ग्राम में जितने परमाणु होंगे उतने ही एक मोल में जो है परमाणुओं की या अणुओं की संख्या होती है। बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गई मोल की डेफिनेशन। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई किसी पदार्थ में अगर एक मोल कोई कण उपस्थित है तो उस संख्या को क्या कहते हैं, जो भी हमने लिखी थी 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस एक मोल को हम कहते क्या हैं, तो इसको कहते हैं आवोगाद्रो संख्या। क्या कहेंगे इसको? आवोगाद्रो संख्या। तो ये ध्यान रखना है आपको, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई आवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं, तो एक मोल में उपस्थित जो अणुओं की संख्या होती है उसे हम आवोगाद्रो संख्या होते हैं। और उसका मान क्या होता है ये आपको दे रखा है 6.022 इंटू 10⁻23। चलिए आगे चलते हैं। यानी किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या हमेशा आवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी, ये निश्चित हो गया। ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे मोल की। तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए वो आपको कहता है कि एक मोल सोडियम परमाणु है, ठीक है, या फिर एक मोल जो है CO2 अणु है। यानी परमाणु हो, अणु हो, एल्कोहल हो, उन सब के अंदर एल्कोहल यानी कोई यौगिक या इकाई सूत्र है ना, तो कोई भी चाहे परमाणु हो, अणु हो, अगर वो एक मोल है तो उसमें जो संख्या होगी वो फिक्स हो गई 6.022 इंटू 10⁻23। चलिए, इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं मोलर द्रव्यमान क्या होता है। देखिए, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, किसी पदार्थ के एक मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। यानी कोई कोई पदार्थ है, उसका जो एक मोल है तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। और ग्राम में उसको व्यक्त करने पर इसे ग्राम अणुभार भी कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे रखा है H2O का। अब देखिए यहाँ पर H2O का अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि साहब H2O है और उसका मोलर द्रव्यमान निकालिए, तो H2 का हम जानते हैं कि इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है 1, और तो 2 है तो कितना हो गया 2, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो टोटल इसका जो द्रव्यमान है वो कितना हो गया 18। तो यानी एक मोल जो आपका H2O है उसके अंदर जो है 18 ग्राम यहाँ पर जो है जल के अणु हो गए। अच्छा, अब ऐसे ही NaCl का आपको दे रखा कि NaCl का मोलर द्रव्यमान निकालिए या अणुभार निकालिए। तो यहाँ पर आपको निकाल लेना है Na जो होता है इसका जो परमाणु का द्रव्यमान है वो कितना होता है 23। ठीक है, प्लस क्लोरीन की हम बात करें तो क्लोरीन का आपको दिया हुआ है 35.5। देखिए इसे याद कर लीजिए आप, सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, तो टोटल जोड़ेंगे तो हो गया 58.5। तो यानी अगर NaCl की हम बात करें कि NaCl का जो अणुभार है या जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना होता है 58.5 होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं मोलर आयतन की। गैसीय पदार्थों में एक मोल वह मात्रा होती है जिसका मानक ताप व दाब पर आयतन 22.4 लीटर होता है। इसे मोलर आयतन कहते हैं। यानी गैसीय पदार्थों में अगर हम मोल की बात करें तो NTP पर उसका आयतन कितना होना चाहिए 22.4 लीटर होना चाहिए। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम मोलर आयतन। इसके बाद में इसे ग्राम में व्यक्त करने पर इसे जो है ग्राम मोलर आयतन भी कहते हैं। अब देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए यहाँ पर शॉर्ट में इसके जो है फॉर्मूले बनाए हैं कि मोल जो है
इसे हम देखिए, अगर वो पदार्थ की मात्रा देता है और आपसे मोल पूछता है तो इसमें हम फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे n बराबर WA/A में। अब यहाँ पर n बराबर WA/A में क्या मतलब है, n तो होता है मोल, ठीक है, मोल को हम प्रदर्शित करेंगे स्मॉल n से। WA जो है वो है पदार्थ का द्रव्यमान, WA क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान, और m जो होता है वो होता है परमाणु द्रव्यमान। जैसे कि अभी हमने जस्ट अभी निकाला था, जैसे कि H2O का निकाला था, ठीक है, तो 18 ग्राम आया, NaCl का निकाला 58.5 आया। तो इसी तरीके से ये आपको निकाल लेना है, ठीक है। दूसरा जो सवाल है आपका वो यहाँ से आ सकता है, n बराबर N0/Na, यानी ये कब काम में लेना है, जब अगर आपको वो अणुओं की संख्या दे, परमाणुओं की संख्या दे या आयनों की संख्या दे, और आपसे वो जो है क्या पूछे, मोल की संख्या पूछे, या उसमें जो है ना अणुओं की संख्या पूछे, तो हमें ये सूत्र इस्तेमाल करना है। इसमें n बराबर तो मोल होता है, N0 बराबर अणु या परमाणु या आयनों की संख्या हो गई, और Na जो होती है वो हमने भी पढ़ी थी, यानी जो है अवोगाद्रो नंबर हो गया। तो ये फॉर्मूला हो गया। तीसरा जो फॉर्मूला है वो हमें गैसों में काम में आएगा, कि अगर वो गैस की जो है आपसे कोई दे देता है कि साहब ये गैस है, उसका आयतन इतना है, ठीक है, और उसमें जो है मोल निकालने हैं, तो हमें उस वक्त ये सूत्र लगाना है, आयतन जो उसका एनटीपी पर होगा वो यहाँ रखना है V, ठीक है, नीचे 22.4 हमने पढ़ा था अभी, और n जो है वो आ गई मोलों की संख्या। तो ये इसके फॉर्मूले हैं, ये आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको याद कर लेना। अब हम इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको जो है नीचे देखिए, अच्छा, इसमें इस तरीके से भी इसको फॉर्मूले को इससे बन सकता है। जैसे मान लीजिए अगर वो आपसे मोल पूछता है, उसने आपको पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, और जो है मोलर द्रव्यमान दे रखा है, तो आप मोल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे वो पदार्थ का द्रव्यमान पूछता है, तो उसके लिए यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n इंटू ये Ma जो है वो क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो n इंटू Ma, ठीक है, मोलर द्रव्यमान उससे जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका पदार्थ का द्रव्यमान निकल जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर दे रखा है कि अगर वो आयनों की संख्या, अणुओं की संख्या देता है, ठीक है, या अणुओं की संख्या पूछता है, यानी आप उसने आपको कह दिया कि इतने मोल ये गैस है, ठीक है, और अवोगाद्रो संख्या आप जानते हो कितना होता है, फिक्स है, तो यहाँ से हम अणुओं की संख्या भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए देखिए, अब हम मोल से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उन्हें करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि 2.2 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे, ठीक है, 2.2 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे, ये सवाल हमारे सामने आ गया। तो देखिए यहाँ पर जो CO2 है पूरा की पूरा एक यहाँ पर अणु आपको दे रखा है CO2, और 2.2 ग्राम इसकी जो है मास, इसका जो है ना वेट दे रखा है। तो CO2 का द्रव्यमान WA, अभी हमने सूत्र फॉर्मूला पढ़ा था, तो जो पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा उसको हमने लिख लिया WA 2.2 ग्राम, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब हमारे पास जो सूत्र था, अभी जस्ट हमने पहला सूत्र पढ़ा था, n बराबर WA/A में, ठीक है, W हमने पढ़ा था कि पदार्थ का द्रव्यमान जो देगा, वेट जो उसका वजन जो देगा वो रखना है आपको। दूसरा मोलर द्रव्यमान, अब मोलर द्रव्यमान जो है निकालने के लिए हमें इनके जो है ना परमाणु द्रव्यमानों को आपको याद करना होगा। तो CO2, अब देखिए CO2 के अंदर C है, यानी कार्बन का एक परमाणु है, और ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। तो कार्बन का एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 12, ऑक्सीजन के 16 हो गए, यानी टोटल जो इसका द्रव्यमान आया, मोलर द्रव्यमान आया, वो कितना आया, 44। बात समझ में आ रही है? तो पहला जो WA है वो है 2.2 ग्राम, दूसरा मोलर द्रव्यमान जो है वो है 44। तो अब क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले में इसे रख देना है। तो हमने WA की जगह रख दिया 2.2 ग्राम, और Ma की जगह रख दिया जो है 44। तो इसको जब हम काटेंगे 1/20, और जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.05 जो है ये क्या आ गया हमारे पास, मोल आ गया। यानी 2.2 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे, 0.05 मोल होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। देखिए हमारे पास सवाल है कि 50 ग्राम CaCO3 में, यानी जो संगमरमर है उसका यहाँ फॉर्मूला दे दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 में कैल्शियम यानी आयन की संख्या, जरा आयनों की संख्या कितनी होगी, आयनों की संख्या आपसे पूछी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। और WA उसने जो है यहाँ पर 50 ग्राम हमें दे दिया है। अब देखिए इस तरीके के सवाल भी आते हैं कि अब यहाँ पर हमें 50 ग्राम ये दे दिया, जबकि पूछ कह रहा है हमसे वो अणुओं की संख्या यानी आयनों की संख्या। अब इसके लिए फॉर्मूला भी जस्ट हमने पीछे पढ़ा था कि n बराबर N0/Na।
अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि भाई हमें Na तो निकालना है, चलो ठीक है बात, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन मोल तो हमारे पास है ही नहीं। तो सबसे पहले हम मोल निकालेंगे, ठीक है। तो मोल निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो N बराबर WA/Ma, ठीक है। तो आपको यहाँ पर WA पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो दे रखा है, तो वो कितना दे रखा है आपको, 50 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो हमने जो है WA 50 ले लिया। दूसरी बात, आपको जो है Ma हम जानते हैं क्या होता है, बताइए। Ma होता है मोलर द्रव्यमान, यानी जो उसके परमाणु द्रव्यमान होता है उनको आप जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, कैल्शियम की बात करें तो इसका होता है 40, कार्बन का होता है 12, और ऑक्सीजन कितनी यहाँ पर 3, तो यानी कितनी हो गई 48। तो टोटल CO3 जो है इसका मोलर द्रव्यमान कितना निकल के आया, 100। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर N के अंदर हम रख देंगे 50/100, तो यानी कितने मोल निकल गए, 0.5 मोल, पहली चीज़। तो हमारे सामने ये पहली चीज़ यहाँ पर निकल चुकी है। अब मुझे निकालना क्या है, असल में N बराबर N0/Na निकालना है, N0 यानी आयनों की संख्या। तो आयनों की संख्या निकालने के लिए N से Na को मल्टीप्लाई कर देंगे। Na का तो हमें याद आपको होगा कि आवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा, 3.011 इंटू 10⁻23। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी इसके अंदर गुणा भाग जो भी होते हैं उसे प्लीज़ आप कैलकुलेटर से ना करके इसे खुद अपने जो है आप हाथों से करें, इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही स्पीड से इन सवालों को आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। हम जो है अगला सवाल है तीसरा हमारा, कि 36 ग्राम मोलों की संख्या की गणना कीजिए। 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या की गणना कीजिए, यानी 36 ग्राम जल है तो उसमें मोल कितने होंगे। तो देखते हैं ज़रा। देखिए मोलों की संख्या होती है N का फॉर्मूला क्या है, WA/Ma, क्योंकि पदार्थ यहाँ पर इसकी ग्राम में दे रखा है ना, तो आपको फ़ौरन ये सूत्र ले लेना है, WA/Ma। चलिए अब यहाँ पे हमें मोल निकालना है। मोल का फॉर्मूला क्या है, N बराबर WA/Ma। WA कितना दे रखा है आपको, 36, सिंपल है बिल्कुल। Ma आप निकाल लो, जल का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, H2O, ठीक है। H का कितना 2 प्लस ऑक्सीजन कितना 16, कितना हो गया 18। तो यहाँ पर हम रख देंगे फॉर्मूले में 36/18, तो कितना निकल के आ गया, 2 मोल यहाँ पर निकल करके आ गया। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि 0.2 मोल, अब यहाँ पे उसने मोल आपको दे दिया पहले, 0.2 मोल में CH4 का द्रव्यमान कितना होगा। देखिए इस तरीके से सवाल आते हैं, बिल्कुल सिंपल है। N बराबर WA/Ma, ये फॉर्मूला आप याद हो गया होगा आपको अच्छी तरह से, कि जब भी आपको पदार्थ का जो है मान दे वो, तो आपको इसको याद रख लेना है, N बराबर WA/Ma। WA यानी क्या होता है, जो ग्राम में जितनी मात्रा होती है तो वही हमें निकालना है पहली चीज़। Ma क्या होता है, उसका मोलर द्रव्यमान। तो किसका निकालना है मोलर द्रव्यमान, CH4 का। सिंपल है। C का कितना होता है बोलो, 12। C का कितना होता है 12 प्लस H4 है तो यानी 4, तो कितना हो गया बोलो 16, कितना हो गया 16। अब सिंपल सी बात है, N जो है वो कितना दे रखा है 0.2, तो हमने यहाँ रख दिया 0.2 बराबर WA निकालना है बटा नीचे Ma का मान कितना हो गया 16। तो सिंपल सी गणित है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ गया 3.2 ग्राम। तो ये कुछ सवाल हमने जो है आज मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर पढ़े हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किसी जो है मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, कि कार्बन 12 के जो 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या है असल में, उसे हम क्या बोलते हैं मोल यहाँ पर। तो और मोल जो होता है वो असल में क्या होती है, यूनिट। जैसे एक हमने पढ़ा कि एक दर्जन के अंदर, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक दर्जन नाम आती है आपको 12 दिमाग में आता है, ठीक है। ऐसे एक सैकड़ा क्या होता है, ठीक है, दशक क्या होते हैं। तो ऐसे ही मोल है, एक यूनिट है, तो उसका जो है मान वो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, फिर साथ में इसको ये भी पढ़ लेना है कि इसको हम आवोगाद्रो नंबर बोलते हैं और इसको जो है Na से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हमें कुछ सवाल पड़े, इसकी आप जो है प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।